नमस्ते प्यारे मित्रों, ध्यान क्या है इस बात की आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तब हम प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो एक कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है, इससे स्टार्ट करूँगा मैं। एक महिला दूसरी महिला से मिली और उसने पूछा कि आपका बेटा कैसा है। महिला ने बोला कि मेरा बेटा अच्छा है। तो महिला ने पूछा कि आपके बेटे को जॉब मिल गई है क्या, वो कोई काम धंधा करने लगा है क्या। दूसरी महिला ने बोला नहीं, पर वो आजकल ध्यान करता है। दूसरी महिला बोली कि ध्यान ये क्या होता है। वो महिला बोली मुझको पता नहीं है ध्यान क्या होता है, पर ये कुछ ना करने से और खाली बैठे रहने से तो अच्छा है। तो उस महिला ने बोला ध्यान का मतलब है ध्यान कुछ ना करना और खाली रहने से तो अच्छा है, पर यही ध्यान है। ध्यान का मतलब है कुछ ना करना, चुपचाप बैठे रहना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। ध्यान का मतलब आलस से नहीं है, यह है अपने साथ बैठना, अपने साथ संपूर्ण रूप से वर्तमान के क्षण में अपने साथ होना ध्यान है। तो ध्यान को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान को अगर समझे तो ध्यान है 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहला है धारणा, दूसरा है ध्यान और तीसरा है समाधि। एक दो बात और, ध्यान आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं ध्यान सिखाऊंगा आपको, तो वो गलत है। ध्यान आपको कोई सिखा नहीं सकता। और दूसरी बात, आप कभी ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान कर ही नहीं सकते आप। ध्यान में केवल होना होता है। ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ करना नहीं है वहाँ पर बस होना है। तो जो भी आपको ध्यान सिखाता है, जो भी हम ध्यान की प्रक्रियाएं देखते हैं, जो भी टेक्निक देखते हैं, वो सारी टेक्निक है धारणा। धारणा मतलब होता है टेक्निक जिसको हम प्रैक्टिस कर सकें, पर ध्यान की हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। केवल हम प्रैक्टिस करते हैं धारणा की। तो हम अपनी सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, हम किसी मूर्ति पर, किसी देवी देवता पर ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र पर ध्यान कर सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान कर सकते हैं, चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया जो है वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। और धारणा जब बढ़ती है तो धारणा क्या होता है, शुरू में हम फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लगाने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास करते रहते हैं और निरंतर अभ्यास के माध्यम से वो ध्यान में बदल जाती है। तब हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही होता है। धारणा में हमको प्रयास करना पड़ता है। मान लो मैं आपको अभी सिखाऊं ध्यान करना कि आप एक मंत्र पर ध्यान करना चालू करें, तो एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धारणा करें। आप मंत्र को अपने अंदर ले जाइए, आप उसको देखिए, आप उसको मन ही मन दोहराइए, इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरिए, पर वो धारणा है। और शुरू में जब हम धारणा करते हैं तो हमको तनाव आता है, क्योंकि धारणा है फोकस करना, कॉन्सेंट्रेशन। हम अपने पूरे संपूर्ण चेतना को हम एक चीज पर लेकर आ रहे हैं, तो वो है धारणा। तो धारणा है जहाँ पर हमको हल्का सा तनाव आएगा, पर ध्यान की अवस्था में वहाँ पर कोई तनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बस होंगे, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ एक होंगे। और तीसरा चरण है जब ध्यान हम लगा पाए, लंबे समय तक ध्यान में रह पाए हम, तो वो समाधि बन जाता है। तो धारणा, जब हम लंबे समय तक धारणा में कर सके, तो धारणा है करना। जब हम धारणा कर सके लंबे समय तक, तो हम ध्यान में उतर पाएंगे। और जब हम ध्यान में रह पाए लंबे समय तक, तो हम समाधि में उतर पाएंगे। समाधि है एक हो जाना, संपूर्ण हो जाना। हमको ये ज्ञान हो जाना कि हम पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं, हम अधूरे नहीं हैं। समाधि का अनुभव मिलते ही हमको वो अनुभव होगा जहाँ पर हम जिस चीज़ पर ध्यान कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम धारणा कर रहे हैं, वो और हम एक हो गए हैं। हमने किसी ईश्वर पर ध्यान करा है, हमने शिवा पर ध्यान करा है, या शक्ति पर ध्यान करा है, या विष्णु पर ध्यान करा है, या राम या कृष्ण या ब्रेक पर ध्यान करा है, या कोई भी चीज़ हमने धारणा के लिए यूज करी है। और समाधि में
वो और हम एक ही हो जाते हैं। तो समाधि वो है जहाँ पर आप और जो आप कर रहे हैं वो तीनों एक हो गए। तो क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, इसको समझिए। एक करने वाले जो हम हैं, एक जिस पर हम अपना फोकस, जिस पर हम धारणा कर रहे हैं वो है, और एक प्रोसेस जो बीच में चल रहा है। ठीक है, इसको इस मामले में समझिए, एक दिया है, ठीक है, दिया जल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। तो दिया जल रहा है, यहाँ पर बाती है, उसकी बाती जल रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो एक देखने वाला, एक बाती, और जो बीच का जो प्रोसेस है, वहाँ से एनर्जी उठी, शक्ति उठी, हमारे तक आई, हमारे से उस तक गई। तो ये बीच का प्रोसेस है। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। समाधि में ये तीनों चीज़ें एक हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? समाधि में ये तीनों चीज़ें एक हो जाएंगी। तो वहाँ पर ना धारणा बचेगी, ना ध्यान बचेगा, केवल एकता बचेगी, जहाँ पर संपूर्ण चीज़ें एक हो गई हैं। तो ये ध्यान है, ये समाधि है, ये धारणा है। और एक और अवस्था होती है जिसे बोलते हैं तुरीयातीत, जिसे बोलते हैं समाधि के बाहर की अवस्था, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक पाते हैं इस पूरे संपूर्ण विश्व के साथ, संपूर्ण प्रकृति के साथ। उस क्षण आप ही ब्रह्म हो जाते हैं, आप ही शिवा हो जाते हैं, आप ही प्योर कॉन्शियस स्टेट हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भेद नहीं बचता, जहाँ पर बस आप होते हैं पूरी तरह से। तो ध्यान है, कुछ पाना नहीं है ध्यान में, कुछ खोना नहीं है ध्यान में, कहीं पहुंचना नहीं है ध्यान में, बस होना एकमात्र है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसमें बस हम होते हैं, बस हम होते हैं। तो ये तीन चरण थे, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमको अभ्यास स्टार्ट करना पड़ेगा धारणा से। तो लगातार अभ्यास करते रहेंगे, डेली अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो अभ्यास हमारा ध्यान में बदल जाएगा। और जब हम ध्यान में रहेंगे, ध्यान में रहते 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 वो समाधि में बन जाएगा, समाधि मिल जाएगी हमको। और लोग बोलते हैं कि ये समाधि, ध्यान और धारणा बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम डेली करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि हम डेली हम अपनी एक्टिविटी में करते हैं। मान लो आप एक मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो धारणा है, हम मूवी देख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस मूवी में है, जो भी एक्टिविटी चल रही है, कुछ भी फाइटिंग सीन है, लविंग सीन है, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस उसी पर है, मूवी पर है। और ध्यान हमारा, वहाँ पर कोई तनाव नहीं है, हम पूरी तरह से उस मूवी के साथ हैं, उस पूरी मूवी के साथ एक हैं। और समाधि मतलब है जो भी इमोशंस चल रहे हैं, वहाँ पर गुस्सा आ रहा है एक्टर को, उसने मार दिया, किसी का मर्डर हो गया, कोई प्यार कर रहे हैं, गाना चल रहा है, हम पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम मूवी के साथ एक हो गए हैं, जो मूवी चल रही है और हम एक हो गए। तो हमको समाधि है, समाधि का अनुभव। पर वो समाधि का अनुभव कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो ध्यान के माध्यम से, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसके माध्यम से जो ध्यान का, जो समाधि का अनुभव होगा वो अलग होगा। पर जब हम मूवी देखने जाएंगे, जब हम कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तब भी हमको समाधि का अनुभव होगा। तब भी हमको एकता का जो हमारा जोड़ है, जिसको बोलेंगे पुरुष और प्रकृति का मिलन, वो हमको समझ में आएगा, हम एक हो जाएंगे वहाँ पर वो समाधि का अनुभव नहीं है। वो समाधि से मिलता जुलता अनुभव है, जहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरह से खो दिया है, जहाँ पर हमने, पर वो रियल समाधि नहीं है। उसको बोल सकते हैं फाल्स समाधि, उसको बोलते हैं झूठी समाधि। तो समाधि का अनुभव हमको मिलता है अपनी डे टू डे एक्टिविटी में। पर वहाँ पर हम एक चीज़ और भूल जाते हैं, जो इससे पहले की चीज़ है। धारणा से पहले एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। ये पतंजलि के अनुसार है, पतंजलि ने बहुत अच्छा तरह से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है हम अपनी जो भी हमारे सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको वापस से अपनी तरफ मोड़ लें। तो जब हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। पर प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को वापस से अपनी ओर लेकर आते हैं। तो पहला चरण है प्रत्याहार का। प्रत्याहार मतलब अपनी सारी इंद्रियों को वापस से समेट लेना है। जैसे एक कछुआ होता है, वो अपने पैरों को अपने भीतर से कोड़ लेता है, वैसे ही हमको अपने सेंसेस, हमको हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर जा रही हैं, उनको वापस से अंदर की तरफ मोड़ लेना है। तो
तो प्रत्याहार पहला चरण है। उसके बाद धारणा, जो भी हमको फोकस करना है किसी मंत्र पर, किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी ज्योति पर, किसी महापुरुष पर, तो वो धारणा है। और धारणा जब लगातार रहेगी तो वो ध्यान बन जाएगी। और जब हम ध्यान में रहना चालू करेंगे, ध्यान में रहेंगे कुछ टाइम, कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, तो वो ध्यान धीरे धीरे समाधि का रूप लेगा, जहाँ पर हम एक हो जाएंगे जो हम कर रहे हैं उसके साथ। और फिर अंतिम अवस्था जो समाधि के पार की अवस्था है, जहाँ पर हम सब जगह फैल जाएंगे, जहाँ पर हम अनलिमिटेड हो जाएंगे, जहाँ पर हम पूर्ण हो जाएंगे, जहाँ पर जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होगी, जहाँ पर पूरी तरह से हम हर जगह मौजूद होंगे, जहाँ पर हम प्रकृति हो जाएंगे, जहाँ पर ये हम ब्रह्म हो जाएंगे, जहाँ पर हम शिवा हो जाएंगे। तो हम में सब में वो ताकत है, वो शक्ति है कि हम इन चरणों का अभ्यास कर सकें, चरणों के माध्यम से, स्टेजेस के माध्यम से उस समाधि और समाधि के पार की अवस्था में जा सकें। तो आप इनका प्रयास कीजिए। आप प्रत्याहार से स्टार्ट कीजिए, अपने सेंसेस को, इंद्रियों को वापस अपनी ओर सिकोड़ लीजिए, फिर धारणा कीजिए। बस हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं, धारणा और प्रत्याहार। बाकी ध्यान अपने आप से होता है, ध्यान कराया नहीं जा सकता, ध्यान आप कर नहीं सकते, ध्यान अपने आप होता है। और जब आप ध्यान में रहेंगे तो आपका पूरा जो 24 घंटे हैं वो आपका धीरे धीरे आपके 24 घंटे ध्यान में हो जाएंगे। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, खाना पका रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वो सारी की सारी जितनी एक्टिविटी है सारी ध्यान पूर्वक होगी। ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, जहाँ पर हम अवेयर हैं। अभी हम कोई काम करते हैं, हम अवेयर नहीं हैं, पर जब आप ध्यान में रहेंगे, जब हम धारणा करेंगे, ध्यान में उतरेंगे, तब आपकी संपूर्ण जो दिन और रात की एक्टिविटी है वो आपकी ध्यान में हो जाएगी। आप अवेयर रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप अपनी संपूर्ण एक्टिविटी पर अवेयर हो जाएंगे, एक्टिविटी के साथ अवेयर हो जाएंगे। तो वही ध्यान की अवस्था है। तो ध्यान ऐसा नहीं है कि आप बैठकर आपने किया 1 घंटे बस हो गया। ध्यान आपके संपूर्ण जीवन में फैल जाएगा एक दिन, और जिस दिन वो फैलेगा उसके बाद आपको समाधि का अनुभव होगा। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, बस हमको ज़रूरत है आगे बढ़ने की और तैयारी करने की, और एक अंदर हमारे प्यास होनी चाहिए उस समाधि का अनुभव करने की, उससे मिलने की, उस परमात्मा से, उस प्रेम से, उससे मिलने की एक अंदर एक अभिलाषा, एक प्यास होनी चाहिए। और जब तक प्यास नहीं है तब तक आप इस मार्ग पर उतर नहीं पाएंगे। तो एक प्यास होनी चाहिए, तो अपने प्यास को जगाइए और इस मार्ग पर चलिए। तो आप सभी का धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। करिए अब धारणा और समाधि के पार पहुंच जाइए। धन्यवाद।